नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों आज का यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं और इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न का था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है पेसमेकर का संबंध। कहता है पेसमेकर का कार्य है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना दोस्तों पेसमेकर का कार्य है। कहता गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से दोस्तों संबंधित है अगर गति प्रेरक का बात किया जाए तो। कहता जिनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो धमनी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब साथियों घटता है। क्या होता है? घटता है। कहता है मानव रुधिर का pH मान है 7.4 होता है। मानव रुधिर का pH मान। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80% की भिन्नता होती है। कहता रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा धातु दोस्तों रक्त में पाया जाता है। कहता रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में दोस्तों वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। कहता अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। कहता पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार सहायक होती है। अगला प्रश्न कहता मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। कहता है X है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको दोस्तों HCl के नाम से जाना जाता है। कहता है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस बोला जाता है। कहता पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में दोस्तों पेप्सिन बदल देता है। कहता पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो उस अंग का नाम है यकृत। इन्हीं को दोस्तों जिगर या लीवर भी कहते हैं। अगर इसका अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी हो जाएगा। इसका साथियों वजन अगर पूछा जाए तो 1.5 kg इसका वजन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा दोस्तों पीत पैदा किया जाता है। पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। कहता है पीत जमा होता है तो पित्ताशय में पीत जमा होता है। कहता स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक साथियों 120 mmHg और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक। कहता दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप तब बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह साथियों पंप की तरह कार्य करता है।
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु। कहता हीमोग्लोबिन में होता है लोहा धातु होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका कार्य है। कहता हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का दोस्तों महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसे साथियों इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। कहता हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कहता प्रतिक्रिया कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस साथियों, श्वेत रक्त कोशिका। कहता लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोला जाता है, कहता कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलिहा साथियों, यानी याद रखिएगा तिल्ली इन्हीं को बोला जाता है। तो पलिहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। कहता है उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ेगी। अगला प्रश्न कहता सफेद रक्तकण जिसको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, कहता का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में साथियों इसका नियंत्रण केंद्र है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अबटू ग्रंथि है दोस्तों। कहता मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। कहता है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन है। किसकी? कहता है कुछ सक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अबटू ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा साथियों रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। कहता है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थैराऑक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों जिसको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, कहता व्यास होता है लगभग तो 0.007 mm होता है इसका व्यास। कहता अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में दोस्तों, सामान्यतः निषेचन होता है। कहता एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है। कहता गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? THS। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा धातु पाया जाता है मायोग्लोबिन में। एक वयस्क पुरुष के लिए
सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति कथा 100 ml रक्त 5 ग्राम हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से साथियों, इसका संबंध है किससे? रक्त जमाव से। कथा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब टू थायराइड याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। कथा इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो फेफड़ा है साथियों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो त्वचा हो जाएगा। यहाँ पर याद रखें क्या हो जाएगा साथियों? तो त्वचा हो जाएगा। अगर ग्रंथि पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तब बोलिएगा आप यकृत। कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन बोलिएगा। कहता है कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्वत कहता है? एंडम्स एपल कहा जाता है। तो थायराइड उपास्थि हो जाएगा। कहता मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। कहता मुख्यतः इसकी उपस्थिति कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कहता बिना कुचाल रहता है। तो कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म हो जाएगा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है। मनुष्य में सामान्य कहता है रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो 80 से 100 मिलीग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी मृत पड़े व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का आसवन हो जाएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो O हो सकता है। कोई कहता है B प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में कहता किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो AB या O हो जाएगा। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को कहता इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहता फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB रक्त समूह सर्वग्राही है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में कहता प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? AB होता है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो O होता है। कहता यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? O रक्त उपस्थित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न कहता कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? O। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में साथियों याद रखिएगा 300 के आसपास, 300 नहीं दिया रहेगा तो 270 के आसपास रहता है। यहाँ पर 270 हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि साथियों कान की हड्डी है, याद रखिएगा। कहता मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में दोस्तों पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। कहता आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम होता है। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी कथा अपसामान्य के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका के। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कथा पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो कैल्शियम और पोटासियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है तो कैल्शियम होता है। कहता किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध है इससे। किससे साथियों? विटामिन के का। कहता मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा होती है। कहता सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक बोला जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। कहता पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा है। कौन है दोस्तों? एंट अमीबा। कहता आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स के जांच के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। कहता है एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन। कहता बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन दोस्तों। कहता गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। कहता किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया साथियों, इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। कहता एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कहता लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है तो ग्लूकोज का अवक्षय हो जाएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः कहता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है दोस्तों। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तब प्रोटीन है। कहता जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज करती है। C6H12O6 साथियों इसका अनुसूत्र होता है। कहता शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कहता सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन है दोस्तों। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में जमा होती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक कहता मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन हो जाएगा।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न कहता है टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला ट्रैफी द्वारा। बीसीजी प्रतिक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त करता है? फेफड़ा को। कथा पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू नामक बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों का था अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कहता है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस, इसका कारण है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी फैलता है दोस्तों, इसको टीबी बोला जाता है। कहता है अन्न का एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कथा के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तब प्रोटीन है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडिज द्वारा संचारित किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका पूरा नाम होता है। ईसीजी दोस्तों हृदय से संबंध होता है इसका। कथा कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? टाइफाइड फैलता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कहता है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता होता है। कहता पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी। दोस्तों यहाँ पर कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? यहाँ पर दोस्तों एड्स याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एड्स बीमारी अधिक सही होगा। कहता चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। कहता जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मिलिटस साथियों, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्यों में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। मिनीमाता रोग का कारण है पारा। अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित रोग है? हीमोफीलिया है। कहता जापानी एन्सेफेलिटाइटिस का कारक होता है विषाणु होता है। कहता है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती वह है मस्तिष्क, इससे संबंधित है। केसिन दूध होता है, कहता प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला प्रश्न कहता है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। कहता सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा। घात करो और कहता छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है तो RS विषाणु है। कहता चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी के अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कहता आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। कहता है एनोमसिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय
पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो कि कथा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। कथा न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है यह। देखिए अगला प्रश्न कहता है संतुलित आहार में कथा सन्निकटतः क्या होना चाहिए? तो 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों में। कहता दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से संबंध है। काला जार का रोग वाहक कौन है? तो सिकटा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार दोस्तों किया था किसने किया था? तो इसके लिए एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कथा श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में यह रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है तो जीडोवुडिन है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा होती है यह बीमारी। अगला प्रश्न कहता है कथा एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला उपयोगी है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? कथा ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। एड्स होता है विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल कथा पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से साथियों मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सरल गलगंड घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि को। कहता मलेरिया का संक्रमक चरण है तो बीजाणुज है। स्पोरोजोइट्स बोला जाता है इन्हें। कहता कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को बोला जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों गाजर। कहता मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन B1 का नाम है थायमिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन का नाम है विटामिन B12 साथियों उसका नाम है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुरझाती है यदि कमी है विटामिन डी की कमी रहता है तो। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का अन्य नाम होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में कहता है फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला में आंवला का। कहता किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। कहता है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी है। अगला प्रश्न देखिए प्रातः कहता कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य के विटामिन के नाम से जाना जाता है। सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। कहता विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से दोस्तों बनता है। किस विटामिन से? विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का संबंध है।
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रिब्यूनस ने किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु दोस्तों, इस नाम से जाने जाते हैं। कहता है एड्स का कारण है वायरस है, HIV वायरस इसका होता है। एड्स का पूरा नाम पूछेगा साथियों, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए एड्स का तो क्या बोलिएगा आप? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। दोस्तों एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु कारण होता है। तो HIV का पूरा नाम कहता है फुल फॉर्म तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। कहता सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। कहता खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? चेचक दोस्तों विषाणु कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु है। मशरूम क्या है? कवक है दोस्तों। प्रथम कहता है विक्त प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कहता एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा हो जाएगा। लाइकेन कहता है जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है वे है कवक और शैवाल है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कहता है इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ईड्रेफा से साथियों प्राप्त की जाती है। कहता कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिकोंगो कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण करता है। कहता कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन सरव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं इसके जनक। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक हैं तो थियोफ्रेस्टस साहब हैं। कहता चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कहता है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में कहता विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कहता नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कहता है लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक दोस्तों, जिसको TB बोला जाता है। कहता वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। कहता तपेदिक जिसको TB बोलते हैं कहता उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तो माइकोबैक्टीरियम उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अगला प्रश्न कहता है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्रह्मांड ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। कहता साथियों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी कहता है आश्चर्य कहलाता है तो वर्णक लवक कहलाता है, वर्णकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया साथियों तपेदिक का कारण है। कहता प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। कहता जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु हो जाएगा। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के द्वारा।
अगला प्रश्न कहता है दूध के दही के रूप में जमने कारण है लैक्टोबैसिलस, इसका कारण है दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए HIV। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स नामक रोग होता है, HIV विषाणु कारण। कहता है एड्स वायरस क्या है, एक सूची RNA है साथियों एड्स वायरस का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से कहता पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है। प्याज में खाद्य भाग है, तना खाया जाता है प्याज का। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से। कहता हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्वरों से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2 गैस दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कहता है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, सोयाबीन। कहता है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने कहता इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो क्लोरोक्विन है। कहता कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मटर। कहता किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो दालचीनी हो जाएगा। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी सराई कहलाते हैं। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड साथियों, इसके कारण होते हैं। अगला प्रश्न कहता है गेहूं जो नींबू राई नारंगी और बाजरा संबंधित है, 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। कहता जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, चावल। कहता चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तब पाइन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है जड़ें धनात्मक कहता भूयानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, वाटसन के द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन तथा क्रिक। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव दर को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती कहलाती है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम कहलाती है। 80% से अधिक सेल कहता कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल है। किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, कोशिका भित्ति। गोल्जी कय का प्रमुख कार्य है, तो स्रावी दोस्तों गोल्जी कय का प्रमुख कार्य है। कहता एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, जैलम टिश्यू द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जेसी बोस ने। कहता संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता है। कहता हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को दोस्तों हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है मरुभूमिद पौधा है, करील है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से।
कहता सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का कहता संजय-खलाली जंगल प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता पादपाल्य एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कहता कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि हो जाएगा। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही कहता पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी कहता नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नस्ल विकसित करना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। कहता एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन है। इसका उत्तर दोस्तों संकटापन हो जाएगा। कहता भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन है। कहता ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाती है कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके लिए विरुद्ध था? वन कटाई के लिए। किसके लिए साथियों? वन कटाई के लिए। कहता इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो 9.0 ppm हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ है। कहता यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी कारण मर जाएंगे ऑक्सीजन के कारण। जब पादप विविधता को कहता प्राकृतिक आवास से संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानी बोला जाता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार कहता तल में जीव होते हैं उत्पादक। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप साथियों बोला जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। कहता माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर साथियों जोड़ा में पूछा जाए तो आप बोलिएगा 23 जोड़ा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से कहता बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। एक वनार्ध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वनार्ध होने का संभावना है 0% है।
कहता शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का साथियों प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने। कहता वनार्थता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। एक वनार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वनार्ध के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बलात्कारी, माता पिता, चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली साथियों, सबसे विषैली मछली है। कहता मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, गेम्बुसिया है। जल से बाहर कहता निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। कहता शार्क मछलियों में कितनी हड्डियां होती है? 0, एक भी हड्डियां नहीं होती है। एम्फीबिया बनाता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को साथियों एम्फीबिया कहते हैं। कहता घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। कौन था दोस्तों? भेड़ हो जाएगा इसका उत्तर। कहता कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। कहता इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। किसकी उपस्थिति कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण की लबक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। कहता डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, कीवी है। कहता ऑर्क्योप्टेरिक्स जुरेसिक युग का कहता सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में साथियों यह चिड़िया पाई जाती है। अगला प्रश्न का था सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा हो जाएगा। स्तनपायी के कथा उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाई जाती है, यूरिक अम्ल हो जाएगा। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कथा कूटक किस में नहीं होता है? तो बत्तख में नहीं होता है। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन होता है? हिपेरिन दोस्तों होता है। क्या होता है? हिपेरिन होता है। कथा ऑर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के बीच। किन समूह के जीवों का कथा डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? डायटम हो जाएगा। कथा मैमथ पूर्वज है, हाथी का है। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में साथियों पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, भारत में सबसे बड़ी मछली है। प्राइमेटो आधुनिक मानव का निकटतम संबंध कौन है? गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कथा कीट शोषण कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से साथियों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथा कौन अंडे देता है सीधे बच्चा नहीं? तो एकिडना हो जाएगा। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बुसिया हो जाएगा। कथा मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं तो जननक्षम नर होते हैं। कपोत दूध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के कथा गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक हो जाएगा। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है ढोल साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ढोल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैंक हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स इंपोर्टेंट प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे साथियों कवर किए। तो साथियों
इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।